हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एडीओ का ये हमारा क्लास 135 है और इसमें हम लोग समान हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है फटाफट रिवीजन करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और लाइक भी करिए। और जो पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो है रोज़ इसी तरह से एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चले देखते हैं पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। देशज शब्द बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लोटा। ठीक है, लोटा जो है देशज शब्द है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा रूढ़ शब्द है। सही आंसर क्या हो जाएगा? रूढ़ शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर डी, वैभव, है ना। ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर जो है शब्दों के 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है। गुण संधि बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, देवेंद्र। इसका एक ट्रिक है कि जिसमें भी ऐसे ए का मात्रा हो, है ना, वो क्या होते हैं, सभी गुण संधि के उदाहरण होंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, देवेंद्र। देवेंद्र हो गया, महेंद्र हो गया और सुरेंद्र हो गया, है ना। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? गुण संधि के उदाहरण। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, स्थावर का विलोम शब्द है। सही आंसर क्या हो जाएगा? स्थावर का विलोम चंचल। चंचल तो गलती से भी मत मारना, है ना। चेतन, ये भी नहीं होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जंगम। ठीक है, जंगम स्थावर का विलोम है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, यथारुचि किस समास का उदाहरण है। यथारुचि, है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अव्ययभाव, है ना। इसमें जो है क्या लगा हो? उपसर्ग लगा हो, है ना, उसमें क्या होता है? अव्ययभाव समास होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। ठीक है, मैं रोज टहलता हूँ, टहलना कोई कर्म थोड़ी ना है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, करपट का तद्भव रूप है। सही आंसर क्या हो जाएगा? करपट का तद्भव रूप, करपट क्या है? तत्सम है, इसका तद्भव बताना है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कपड़ा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, वजाल का सही संधि विच्छेद है। वजाल, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वाग धन जाल। और ये क्या है? एक व्यंजन संधि है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाग धन जाल। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम, तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द, है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गोधूम। गोधूम जो है तत्सम शब्द है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, यौगिक शब्द है। सही आंसर क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द जो कि दो शब्दों से मिलकर बना होता है ना, दो वर्णों से मिलकर बना होता है, उसको क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द। सही, इसमें देखिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय, है ना, विद्याधन आलय, जिसका जो है हम लोग संधि विच्छेद कर लीजिए। इससे आपको, जिसका संधि विच्छेद नहीं होता है रूढ़ शब्द कहलाता है, और जिसका संधि विच्छेद हो जाए शब्दों को तोड़कर देखिए, है ना, तो वो क्या कहलाता है? यौगिक शब्द कहलाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, क्या पूछा है? रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो जो नहीं है उसको बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? रजनी तो है, निशी भी है, विभावरी भी है, समीर, समीर किसका है? वायु का पर्यायवाची शब्द है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, समीर। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, या, रा, ला, वा व्यंजन को कहते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या बोलते हैं सभी व्यंजन को? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, या, रा, ला, वा व्यंजन को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, उन्मूलन का विलोम शब्द है। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? रोपण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, उन्मूलन का जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा? रोपण। उन्मूलन मतलब विनाश
करना या फिर विनाश होना, है ना। तो उसको उसका जो विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, रोपण करना, है ना। ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, उसमें व्यंजन है। उसमें व्यंजन, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सा, स और हा, तीनों प्रकार के सा और हा क्या होते हैं, उस व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक जरूर करिए और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी करिए जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और जो पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको जो है रोज इसी तरह से एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, यह लोक का विलोम शब्द है। सही आंसर क्या हो जाएगा, यह लोक का विलोम शब्द बताना है। पाताल होगा क्या, आदि होगा, या फिर उपकार, या फिर परलोक। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए परलोक। ठीक है, यह लोक का विलोम शब्द परलोक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी व्यंजन। एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, मजिस्ट्रेट शब्द है। मजिस्ट्रेट शब्द देशज है क्या, या फिर तत्सम है, या तद्भव, क्या है। मजिस्ट्रेट शब्द अपने देश का तो है नहीं, क्या हो जाएगा, विशेषज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, नाक का बाल होना मुहारे का सही अर्थ है। सही आंसर क्या हो जाएगा, नाक का बाल होना किसको बोलेंगे, जो अधिक कष्ट देता है, या फिर जो अधिक समीप होता है, या फिर जो अधिक प्रिय होता है, या फिर जो फालतू होना, फालतू है उसको किसको बोलेंगे, नाक का बाल होना जो अधिक प्रिय होगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानिए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानिए। वर्तनी से रिलेटेड मैं एक वीडियो लाई थी, यदि आप लोग उसे देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंताक्षरी। ठीक है, ये जो है सही शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। पूजनी, पूजनी ऐसे नहीं लिखते हैं, इसमें पूरा जा होता है, या तो रहता ही नहीं है। ठीक है, और कवित्री, कवित्री नहीं होता है, कवित्री नहीं होता है, कौहित का वाह होगा, है ना। इसमें ई की मात्रा नहीं होगा। तदुपरांत, तदुपरांत नहीं होता है, तदुपरांत होता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अंताक्षरी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये होगा क्या, सहन ना कर पाना। आंखों में गड़ना, कुछ चीज चुभता है तो सहन नहीं कर पाते। बी होगा क्या, किसी वस्तु को पाने की इच्छा होना। या फिर सी मन में खटकना। या फिर डी एकटक देखने से आंखों आंखों में गड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मन में खटकना, है ना। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, कमल के समान नयन में समास है। सही आंसर क्या हो जाएगा, कमल के समान नयन, तुलना, तुलना किया जा रहा है ना, कमल के समान नयन। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। लोकोक्ति का सही अर्थ है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, है ना। इसका जो सही अर्थ क्या होगा, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, समास किसे कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, समास किसको कहते हैं, अक्षर के मेल को कहते हैं क्या, या फिर शब्दों के मेल को, या फिर स्वर के साथ व्यंजन के मेल को, या फिर स्वर के साथ स्वर के मेल को। तो समास किसको कहते हैं, शब्दों के मेल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी शब्दों के मेल को जो है समास कहते हैं। और समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, कर्मधारय और बहुब्रीहि। ठीक है, तो समास जो है 6 प्रकार के होते हैं और शब्दों के मेल को जो है समास कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन उस व्यंजन है। सही आंसर क्या हो जाएगा, उस व्यंजन, उस व्यंजन कितने होते हैं, 4, और इसमें से एक उस व्यंजन है हा। ठीक है, सा, तीनों प्रकार के सा और हा उस व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा हा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे उसके बाद ही आंसर देंगे। नहीं है, सही आंसर क्या हो जाएगा, जा वाले तो सभी क्या होते हैं, कमल के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दा अक्षर जिसमें आ जाए वो क्या होगा,
ये किसका पर्यायवाची है? बादल का, है ना। तो राजीव, कुवलय, अंबुज ये सभी जो है कमल के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो है जलद किसका पर्यायवाची है? बादल का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है, ऋषि का स्त्रीलिंग होगा। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऋषि होगा क्या, या फिर ऋषिणी, या फिर ऋषि की पत्नी, या फिर ऋषिका? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऋषिका। इसका जो है ऋषि का स्त्रीलिंग होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है, स्त्रीलिंग नहीं है। सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, दिन हो गया, है ना। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दिन हो गया, ठीक, स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इसमें कौन सा कारक है? सही आंसर क्या हो जाएगा? वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, पर अधिकरण में पर, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी अधिकरण हो जाएगा। और कारक, कारक कितने होते हैं? 8, ठीक है। इसका सब आप लोगों को सभी इसका क्या विभक्ति याद होना चाहिए। कारक कितने होते हैं? 8। और वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इसमें जो है अधिकरण कारक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 है, संधि कितने प्रकार के होते हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा? संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठीक है। कौन कौन से? कौन कौन से? स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रत्युत प्रत्युत्पन्नमति में उपसर्ग है, उपसर्ग बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रति, है ना। प्रत्युत्पन्नमति में जो है कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति, उपसर्ग लगा है, ठीक है। उपसर्ग कहाँ? शब्द के पहले लगता है, ठीक है, और प्रत्यय जो है शब्द के पीछे पश्च भाग में, ठीक है। तो इसमें जो उपसर्ग है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रति। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्यानी होगा क्या? सूर्य की, सूर्यों, या फिर सूर्या? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सूर्या, ठीक है। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? सूर्या। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 है, गरिमा का विलोम शब्द है, गरिमा का विलोम शब्द क्या होगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, घृणा, क्या हो जाएगा? लघिमा, ठीक है। गरिमा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? लंघिमा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 है, सावधानी में प्रयुक्त प्रत्यय है, प्रत्यय, प्रत्यय क्या शब्द के पीछे लगता है ना। तो सावधानी में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा? ए होगा क्या, धानी, या फिर बी, आनी, सावधानी, या फिर सी, ई, या फिर डी, बड़ा ई, सावधानी में प्रयुक्त प्रत्यय है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, बड़ा ई, ठीक है। सावधानी, सावधान एक शब्द है ना, इसमें ई प्रत्यय लगा है, तो इससे क्या बन गया? सावधानी, ठीक है, सावधानी, ऑप्शन नंबर ई सही आंसर हो जाएगा, बड़ा ई। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 है, त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला समास को पहचानने का ट्रिक क्या है? त्रिफला जिसका पहला वर्ण क्या है? संख्यावाचक है, वो क्या कहलाता है? द्विगु समास। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, द्विगु, ठीक है। त्रिफला में कौन सा समास है? द्विगु। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 है, अनुशब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? अनुज, अनुज, है ना। अनुशब्द को क्या बनाना है? स्त्रीलिंग, तो किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? ऑप्शन नंबर अनुजा, आ जोड़ेंगे, आ, है ना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अनुजा, है ना। अनुज, अनुज शब्द को क्या बनाना है? स्त्रीलिंग, तो इसमें जो है आ जोड़ेंगे तो अनुजा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 है, अभ्युदय शब्द में कौन सा संधि है? अभ्युदय, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यण संधि, ठीक है। जिसमें जितने भी शब्दों में क्या आधा, जैसे कि क्या हो गया? स्वागत हो गया, है ना, इसके बाद फिर स्वागत हो गया, अभ्युदय हो गया, और जिसमें भी मतलब आधा शब्द यूज होता है ना, उसमें क्या होता है? यण संधि होता है। गुण संधि जिसमें ऐसे मात्रा लगाता है, ठीक है, और जिसमें जो है ऐसे आधा शब्द लिखाया रहता है, स्वागत हो गया, और
और याद नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, यण संधि हो जाएगा, ठीक है, अभ्युदय, ठीक है। इसमें क्या है, यण संधि, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 है, कमल किस प्रकार का शब्द है? योगरूढ़ है, रूढ़ है, यौगिक है, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा, कमल किस प्रकार का शब्द है? तो रूढ़ शब्द है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जाह्नवी, ठीक है। हा के अंदर ना, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 है, देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर, देश में अंतर, ठीक है ना, ऐसे ना इसका विग्रह होगा, देश में अंतर। तो एक इसका समास है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 है, वह घर से बाहर गया, इसमें कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया, इसमें कौन सा कारक है? सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अपादान, ठीक है। कारक कितने होते हैं, 8। वह घर से बाहर गया, इसमें अपादान कारक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा, वचन, ऑप्शन नंबर बी, एक वचन और द्विवचन, ठीक है। हिंदी में जो है वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन बोलना चाहिए, है ना, एक वचन और बहुवचन, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द पहचाना है। स्त्रीलिंग, संकल्प लिया जाता है, उत्साह हो रहा है कि हो रही है, चक्रव्यूह रचा गया, मृत्यु हो गई, है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द, ऑप्शन नंबर ए, मृत्यु, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 है, चिरायु में प्रयुक्त उपसर्ग है। चिरायु में प्रयुक्त उपसर्ग, शब्द के पहले लगता है उपसर्ग। सही आंसर क्या हो जाएगा, चीर होगा क्या, ची, या फिर वायु, या फिर आयु। वायु और आयु तो काट ही दो, है ना, ये तो हो ही नहीं सकेंगे। चीर और चीव, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ची, ची उपसर्ग, है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 है, स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के कितने भेद हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 5 भेद हैं, ठीक है। संधि कितने प्रकार के होते हैं, 3, लेकिन स्वर संधि के भेद कितने हैं, 5, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 है, रेलगाड़ी शब्द है। रेलगाड़ी शब्द कैसा है, तत्सम है क्या, संस्कृत का शब्द है क्या, ये देशज अपने देश का शब्द है, या फिर विदेशज दूसरे देश का शब्द है, या फिर संकर शब्द? सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 2 शब्दों को जोड़कर जो बनाया गया शब्द है, संकर शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। रेलगाड़ी शब्द कैसा है, संकर शब्द, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 है, सदा स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाला शब्द है। बाज है क्या, इसमें थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है। ए बाज है क्या, बी मकड़ी, सी पक्षी, और डी है गैंडा, ई लिखा गया, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मकड़ी। मकड़ी हो गया, मक्खी हो गया, है ना। ये सभी क्या, सदा हमेशा जो है स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाले शब्द हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 है, जातिवाचक संज्ञा बताइए। जातिवाचक संज्ञा बताना है। सेना, श्याम, प्रेम, लड़का, जातिवाचक संज्ञा। सेना क्या हो जाएगा, सेना समूहवाचक होगा, श्याम व्यक्तिवाचक, प्रेम भाववाचक हो गया। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, लड़का, है ना। ये जाति को, है ना, लड़का लड़की जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, लड़का, ठीक, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए, ठीक है। और पहली बार जो चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको जो है रोज ऐसे एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 है, आलोक का विलोम शब्द है। विलोम शब्द बताना है। अज्ञात होगा क्या, अंधकार, रात्रि, या फिर अद्भुत? सही आंसर क्या हो जाएगा, अंधकार। आलोक का मतलब क्या होता है, प्रकाश, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अंधकार, ठीक है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 50। गमन शब्द का विपरीत शब्द बनाने के लिए आप किस शब्द का प्रयोग करेंगे? गमन शब्द का विपरीत बनाना है, इसमें आप जो है किस शब्द का प्रयोग करेंगे, बताइए। प्रति, उप, आ, या फिर अनु, किस शब्द का प्रयोग करेंगे आप?
गमन शब्द का विपरीत, गमन मतलब क्या होता है? जाना। तो आने के लिए क्या हो जाएगा? क्या शब्द प्रयोग करेंगे इसके साथ? तो फिर ये क्या बन जाएगा? इसको उल्टा, गमन का उल्टा आगमन। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आ लगा के इसका हम लोग विपरीत उल्टा शब्द बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी के। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।